मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करने वाले हैं। तो उस चैप्टर में क्या है और बेसिक हमारी टर्म्स क्या होंगी, तो हम थोड़ी सी ज़रा चेक कर लेते हैं। वैसे आपने 7th में भी आपने यही चैप्टर इसके रिलेटेड आपने किया था, तो थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। सबसे पहले एक्सप्रेशंस और इक्वेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, एक्स वाई जेड टी, और कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 नंबर्स होते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन कर जब हम करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है। आफ्टर दैट जो एक्सप्रेशन होती है ये 3 टाइप्स के होते हैं। इन्हें हम पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि अगर कोई एक्सप्रेशन है और उसमें ओनली 1 टर्म है तो उसे क्या बोलेंगे हम, मोनोमियल। अगर किसी एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, बाइनोमियल्स। अगर कोई एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ 3 टर्म्स हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स। तो ऐसे स्टूडेंट्स ये हमारे पास डिफाइन हो गया है और इसके रिलेटेड हम जो भी टर्म्स हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट 9.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन आता है उसमें है आइडेंटिफाई करना है आपने टर्म्स और कोफिशिएंट्स। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो शायद हो सकता है आपको बीच में कोई प्रॉब्लम आए वॉइस में, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो हमारे पास टर्म्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। जैसे हमें दिया हुआ है 5xy(z)² -3zy। तो सबसे पहले हमने टर्म्स देखनी है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। एक तो ये कंबाइन, याद रखना तो ये टर्म्स सब आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसलिए हम इसे सिंगल टर्म हम कंबाइन करेंगे। हम बोलेंगे कि ये एक सिंगल टर्म है, ठीक है। ऐसे ये 3zy, तो ये भी क्या है, अलग से सिंगल टर्म है। तो बस, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी टर्म्स होगी, 2 टर्म्स। तो हम लिख देंगे फर्स्ट टर्म 5 पॉजिटिव है तो ऐसे लिख दिया, कॉमा डाल के फिर हम -3zy लिखेंगे। आफ्टर दैट अब हमें कोफिशिएंट लिखना है। तो कोफिशिएंट हम कैसे लिखेंगे, याद रखना स्टूडेंट्स, इन सब टर्म्स के साथ आगे जो नंबर होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे 5 है, कोफिशिएंट 5 आ गया। नेक्स्ट टर्म में zy के साथ -3 था तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। एज ही नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है तो वहाँ पे है हमारे पास दिया हुआ है कि 1 + x + x², ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो टर्म्स को हम सेपरेट लिख लेंगे, 1x x²। आफ्टर दैट हम कोफिशिएंट की बात करेंगे। तो कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 रहेगा, x के आगे कोई नंबर नहीं ना, तो इसलिए हम उसे 1 ही कंसिडर करेंगे, और x² के आगे भी कोई नंबर नहीं है तो उसे भी हम क्या करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। याद रखना स्टूडेंट्स। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है कि 4x² y², तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म्स हैं, देखिए 3 टर्म्स हैं हमारे पास और उनके कोफिशिएंट क्या आएंगे, 4, यहाँ पे क्या आएगा -4, और यहाँ पे z² के साथ क्या है, कोई भी नहीं नंबर, इसलिए क्या आएगा वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम ई पार्ट करेंगे। तो ई पार्ट में एक्सप्रेशन है x/2 y/2 -xy। तो टर्म्स हमारे पास 3 होंगी और कोफिशिएंट क्या होगा, x/2 है तो ये आएगा 1/2, y/2 है तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, 1/2, और xy के आगे माइनस है तो आएगा -1। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब इजीली समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिफरेंट टर्म्स दी हुई हैं और उनमें से आपने चेक करना है कि कौन सी टर्म्स मोनोमियल हैं, कौन सी बाइनोमियल हैं, कौन सी ट्राइनोमियल है। तो आपको पता ही है कि जो टर्म्स
सिंगल आ रही है वो मोनोमियल होगा, लाइक 1000 या PQR। बेटा कंफ्यूज मत होना, PQR ये तीनों मल्टीप्लाई में है आपस में, इसलिए ये एक एक्सप्रेशन होगा, याद रखना बच्चों। ऑलराइट, अब बाइनोमियल में क्या होगा, जैसे x प्लस वाई 2 टर्म्स होती हैं, जैसे 2y माइनस 3y स्क्वायर, ये भी 2 टर्म्स होगी, 4z माइनस 15z स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर और 2p प्लस 2q, तो ये क्या होगा आपके पास बाइनोमियल होगा। आफ्टर दैट ट्राइनोमियल में क्या होगा, जिसमें 3 टर्म्स होगी, लाइक 7 प्लस वाई प्लस 5x, 2y माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, तो ये टर्म्स होंगी। लेकिन यहाँ पे और भी टर्म्स हैं जो इन कैटेगरी में नहीं आती, तो वो पॉलिनोमियल्स हैं जो फिट नहीं होती, जैसे 4 टर्म्स हैं, तो हम यहाँ पे आपको पता ही होगा 4 टर्म्स वाला हमारे पास कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए 4 टर्म्स जो है वो अलग पॉलिनोमियल्स होंगी। ऐसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, ये अलग कैटेगरी में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और आप इजीली इसे ट्राई भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें टर्म्स को ऐड करना है। तो आपके पास 3 डिफरेंट टर्म्स आपको दी हुई हैं, तो इनको आपने ऐड करना है। तो याद रखना स्टूडेंट, सबसे पहला बेसिक स्टेप क्या है, सबसे पहले इनको ब्रैकेट में रख के आपने प्लस करना है, ब्रैकेट में लिखना है आपने प्लस डाल के। आफ्टर दैट आपने इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है, तो दिस वन। अब आपने देखना है कि कौन सी टर्म्स एक दूसरे के साथ लाइक टर्म्स है और वो उनको हम अलग से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने 7th क्लास में देखा होगा कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स कौन कौन सी होती थी। तो यहाँ पे देखिए ए बी और ए बी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, लेकिन एक प्लस और एक माइनस है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। बी सी ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसलिए दोनों क्या हो गए, कैंसिल। माइनस सी है प्लस सी है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बस आपके पास क्या आंसर आया, फिर 0 आया। आफ्टर दैट एक पार्ट और है कि जिसमें हमें 3 टर्म दी हुई हैं, तो इनको हम प्लस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लाइक टर्म्स को एक साथ रख लेंगे, जैसे 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों को एक साथ लिख लिया। माइनस 3pq और प्लस 7pq, ये दोनों भी लाइक टर्म्स है, तो ये दोनों एक साथ हमने यहाँ पे रख लिया। और प्लस 4 है, प्लस 5 उसे एंड में रख लिया। तो बस अब जब आप इसे सॉल्व करोगे क्या आएगा, 2। आपने जब इसे सॉल्व करना है लाइक टर्म्स को, तो ये वेरिएबल्स को छोड़ देना, आपने जस्ट ये 2 नंबर्स देखने हैं, एक 2 है और माइनस 3 है। तो 2 माइनस 3 क्या आएगा, -1, तो -1 इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, माइनस 3pq प्लस 7pq, तो ये प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बढ़ेगा, तो प्लस 4pq आ जाएगा। आफ्टर दैट 4 प्लस 5 दैट इज 9। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आप अपने क्वेश्चंस इनको आप इजीली ट्राई कर सकते हो। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ट्राई ज़रूर करना एंड देखना, इनकी प्रैक्टिस करना। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।